3 दिन का इंतजार, 3 रंग बदलते चेहरे, फिर एक चीख और एक ताकतवर कौम हमेशा के लिए खामोश। आज की वीडियो उसी कौम की दास्तान है। सुबह की पहली किरण निकलने को है। वादी में ऐसी खामोशी कि हवा भी रुक सी गई हो। लेकिन अचानक एक तेज आवाज और जमीन हिलने लगती है। पहाड़ फट जाता है, धूल उड़ती है और एक तेज रोशनी चमकती है। और फिर एक बहुत खूबसूरत, हसीन और जमील और रोबदार ऊंटनी पहाड़ से निकलकर सामने आ जाती है। कुछ लोग हैरान और कुछ के दिल डर जाते हैं। कोई धीमी आवाज में कहता है, पहाड़ से जिंदा ऊंटनी कैसे निकल सकती है? यह तो जादू है। लेकिन इस खामोशी के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी चीख गूंजती है जो पूरी कौम को मिटा देती है। सवाल ये कि पहाड़ से निकली ऊंटनी का इस कहानी में क्या किरदार था और कैसे एक चीख से पूरी कौम खत्म हो गई। यहां से अब हमारी कहानी शुरू होती है। दोस्तों, कौमे समूद एक बहुत ताकतवर कौम थी। अल्लाह ने उनको मजबूत जिस्म, तेज दिमाग, पहाड़ तराशने का हुनर, जरखेज जमीन और खूब सारी दौलत सब कुछ दिया था। वो पहाड़ों को काटकर एक से एक इमारतें, घर और मकबरे बनाते थे। आज भी मदाइने सालेह में उनके काटे हुए घर देखकर इंसान हैरान रह जाए। उनकी वादी में रोशन बाजार, महकते बागात, जिंदगी से भरी गलियां, बुलंद इमारतें, सब कुछ था। लेकिन जब नेमतें ज्यादा हो जाएं और शुक्र कम तो गुरूर पैदा होता है। समूद भी यही भूल गए। वो लोग कहते, हम पहाड़ तराश कर घर बनाते हैं, हमसे ज्यादा ताकत किसकी हो सकती है? अल्लाह को भूलकर अपने हाथ और अपनी ताकत पर फख्र करने लगे। बाद में कमजोर लोगों पर जुल्म, हक मारना, बदकारी करना और पहाड़ों में बनाए हुए बुतों की परस्तिश, इन सब ने उनका दिल पत्थर कर दिया। अल्लाह ने उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए भेजा एक पैगंबर, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही अक्लमंद, नूरानी और सच्चे थे। जवान हुए तो दुनिया की चमक उन्हें बिल्कुल भी नहीं खींच सकी। और फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सुबह होते ही वो अपनी कौम के पास गए और फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी हूँ, सिर्फ अल्लाह को मानो। ये सब इमारतें, ये वादी, ये जमीन सब अल्लाह ही की नेमत है। शिर्क मत करो। लेकिन कौम के सरदार हंसने लगे। साले, कल तक तुम हमारे दोस्त हैं और आज तुम हमें अपने देवताओं की इबादत से रोक रहे हो। सरदारों ने कहा, अगर तुम वाकई नाबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। कौम ने मुजज़ा मांगा। सालेह अलैहिस्सलाम उनको एक पहाड़ के पास ले गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, अपनी निशानी जाहिर फरमा। अचानक वादी का रंग बदल गया, पहाड़ हिला और दरमियान से फट गया।
और एक अजीम ऊंटनी बाहर निकल आई। ये आम ऊंटनी नहीं थी, कुरान इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी कहता है। लोग होशो हवास खो बैठे। पहली दफा उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। एक दिन ये पानी पिएगी और अगले दिन तुम। ऊंटनी एक दिन में पूरा कुआं खाली कर देती थी और अगले दिन सबको इतना दूध देती कि पूरी कौम का पेट भर जाए। लेकिन सरदार नाराज हो पानी गए। पर हुकूमत करेगी? नहीं, इसे हटाना पड़ेगा। उनको डर था कि अगर लोग सॉलेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो उनकी सरदारगिरी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने साजिश रच दी और एक अमीर औरत ने कहा, मार दे, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवाऊंगी। कुछ जवान तैयार हो गए। रात को उन्होंने ऊंटनी पर हमला किया। पहले एक ने तीर चलाया, फिर सब टूट पड़े और कुछ ही पलों में अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर आग की तरह वादी में फैल गई। लोग चीख चीख कर कहने लगे, ऊंटनी कत्ल कर दी गई। ऊंटनी कत्ल हो गई। अब कुआं सिर्फ हमारा है। वादी में अफरा तफरी फैल गई। लोगों के चेहरे पर जुनून था, जैसे किसी ने उनके अंदर का डर और जिद एक साथ जगा दी हो। और फिर सॉलेह अलैहिस्सलाम आए। उनका चेहरा पीला आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने देखा उस जगह को जहां अल्लाह की निशानी जमीन पर गिरी हुई बेजान पड़ी थी। सॉलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। वो मौजिज़े जिसने तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनना था, मगर तुमने सुना ही नहीं। या सिर्फ पानी नहीं, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अगले सुबह पूरी कौम के चेहरे पे जर्दी छा गई, जैसे जान उनके जिस्म से निकलती जा रही हो। बच्चे रो रहे थे, औरतें परेशान, मर्द एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख पा रहे थे। हर कोई सोच रहा था शायद अब भी माफी मिल जाए, लेकिन तौबा का वक्त अब खत्म हो चुका था। दूसरी सुबह चेहरे आग की तरह लाल हो गए। हवा गर्म, वादी में अजीब सी गुनगुनाहट, जैसे आसमान उन पर भड़क रहा हो। लोग भाग रहे थे, लेकिन वादी का हर रास्ता उन्हीं के खौफ से भर गया था। उन्हें अंदेशा हो गया था, आज़ाब करीब है। फिर आया तीसरा दिन। सुबह की रोशनी उदासी लेकर आई। चेहरे स्याह हो गए, जैसे मौत उन पर लिख दी गई हो। हवा में एक अजीब सी बू थी, मौत की, उनके अंजाम की। लोग घबराकर फिर से कहने लगे, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। लेकिन आज़ाब अब रुकने वाला नहीं था। और फिर फजर से पहले वो पल आ गया जिसका वादा किया गया था। जमीन जोर से हिली कि जैसे कुदरत करवट ले रही हो। बादल गरजे जैसे आसमान और जमीन एक दूसरे से टकरा रहे हों। और फिर एक इतनी बड़ी, इतनी दहशतनाक चिंगाड़ आई कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। लम्हे भर में पूरी कौम अपने ही घरों में उल्टा गिरकर मर गई। इसी वक्त के बारे में कुरान कहता है, एक चीख ने उनको पकड़ लिया। सालेह अलैहिस्सलाम वादी से दूर तबाशरा घरों और खाली पहाड़ी इमारतों को देखते हुए आंखों में गहरी उदासी के साथ कहने लगे, मैंने तुम्हें समझाया था, बार बार समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। आज भी मदाइने साले की खामोश इमारतें यही गवाही देती हैं
ना नेमतें बचाती हैं, ना इमारतें बचाती हैं, सिर्फ ईमान बचाता है। और अगर आपको नहीं पता कि कौम आद पर अजाब क्यों आया था, तो उस पर ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा कमेंट में बताएं अगला एपिसोड किस कौम पर देखना चाहते हैं।